कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये ऑफिशियली 10 मई को मेरठ छावनी से हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए इससे पहले की घटनाओं को तो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहली बार जो इसके लिए सबसे बड़ी उत्तरदायी है ये चर्बीदार कारतूस। तो इस चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करने की घटनाओं की अफवाह सबसे पहले 1856 में दिसंबर माह में दमदम से शुरू हुई थी। कहा जाता है कि दिसंबर माह में दमदम में ही सबसे पहली बार इस राइफल का प्रयोग किया गया था और वहीं से ये सारी बातें सियालकोट पहुंची, सियालकोट से फिरोजपुर पहुंची और धीरे धीरे ये बैरकपुर पहुंच जाती है। कहा जाता है कि 29 मार्च 1856 को बैरकपुर छावनी में तैनात मंगल पांडे जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिक हुआ करते थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागोवा गांव में 1827 में हुआ था। मंगल पांडे ने, जो कि एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे, इन्हें लगा कि इस तरीके से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इन्होंने बैरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया। कहते हैं कि 29 मार्च का वह तिथि थी जब मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की हत्या हो गई और लेफ्टिनेंट ह्यूसन जो है वो मूर्छित हो गए। कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट ह्यूसन के आदेश पर ईश्वरीय प्रसाद को आदेश दिया गया कि आप जाकर के पकड़िए किसको, तो आप पकड़िए मंगल पांडे को। लेकिन ईश्वरीय प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। याद रखेगा 29 मार्च को इन्होंने गोली चलाई थी, लेकिन 8 अप्रैल 1857 को इनका कोर्ट मार्शल किया गया और कोर्ट मार्शल के साथ इन्हें क्या किया गया, तो फांसी की सजा दे दी गई। वहीं पर ईश्वरीय प्रसाद जिन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, इन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, इनका भी कोर्ट मार्शल किया गया और 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरीय प्रसाद को भी फांसी की सजा बैरकपुर छावनी में ही दे दी जाती है। कहा जाता है कि इस बात की खबर जो है ये मई के महीने में ये बात पहुंची बैरकपुर से मेरठ में और मेरठ में 85 सैनिकों ने अभ्यास करने से मना कर दिया एनफील्ड राइफल के प्रयोग से, जिस दौरान इन सारे के सारे सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। कहते हैं कि इसके विरोध में जो मेरठ के सैनिक थे वो काफी उतावले हो गए और उन्होंने अपने साथियों को जेल पर धावा बोल करके छुड़वा लिया और 10 मई को ये दिल्ली के लिए चले घोड़े पे सवार होकर के। 11 मई दिन रविवार पर रहा था और कहते हैं कि वह रमजान की माह थी। ये सारे के सारे सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर के किले के सामने अहले सुबह ये खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर सहरी करके बाहर निकले ही थे क्योंकि रमजान का माह था। ये सारे के सारे सिपाही बहादुर शाह जफर को भारत का मुगल बादशाह चुन लेते हैं और कहा जाता है कि 12 तारीख की वह तिथि थी, 12 मई को, जब ये सारे के सारे सैनिकों ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया, अंग्रेजों के किले को जला दिए, उनके जो आर्म्स थे उनको लूट लिया गया। इस तरीके से 1857 की क्रांति की शुरुआत विधिवत रूप से 10 मई को मेरठ छावनी से होती है। याद रखिएगा 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाए तो कमल और रोटी का निशान याद रखिएगा, यही 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था।